एनसीएल नदर्न कोल फील्ड लिमिटेड में आपकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। यहाँ पर आपकी कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकता है या फिर इस तरह का एक्सपीरियंस कंसीडर कर रहे हैं, इस सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब यहाँ पर जो आपकी जो पोजीशन है, जो आपकी पोस्ट है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके पहले आप जान लो कि यहाँ पर आपकी पोस्टिंग कहाँ पे रहने वाली है। तो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट आपकी मध्य प्रदेश में है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट आपकी मध्य प्रदेश में, यहाँ पर आप वर्क करने वाले हो। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी है 9 अप्रैल और इसकी लास्ट डेट है 1 मई 2026। 9 अप्रैल से लेकर 1 मई 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बात करें यहाँ पर पोस्ट की, तो पोस्ट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। टेबल में आपकी यहाँ पर पोस्ट गिवन है, जैसे कि पहली जो आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर है डंपर ऑपरेटर ट्रेनी की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर डंपर ऑपरेटर ट्रेनी 308 है। इसमें भी आप कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी में आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं है, एसटी कैटेगरी में 2 वैकेंसी है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 2 वैकेंसी, टोटल यहाँ पर आपकी 4 हुई। ये आपकी बैकलॉग की वैकेंसी है और इस साइड आपकी वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली वैकेंसी है। ठीक है, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 123 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 30 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी में 60 वैकेंसी है वर्टिकल रिजर्वेशन में, एसटी कैटेगरी में 17 वैकेंसी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में यहाँ पर 78 वैकेंसी है। बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तो एक्स सर्विसमैन में आपकी यहाँ पर 60 वैकेंसी रहने वाली है, किसकी, डंपर ऑपरेटर ट्रेनी की। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो आपकी है ग्रेडर ऑपरेटर ट्रेनी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 34 है। ठीक है, बाकी यहाँ पर डिटेल्स आप चेक कर सकते हो कैटेगरी वाइज कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली है। नेक्स्ट है डोजर ऑपरेटर ट्रेनी की यहाँ पर 50 वैकेंसी है। फिर अगली पोस्ट है क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी की यहाँ पर 17 वैकेंसी रहने वाली है। पे लोडर ऑपरेटर ट्रेनी की यहाँ पर 18 वैकेंसी है। फिर आपकी जो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो यहाँ पर आपकी है सरफेस माइनर ऑपरेटर ट्रेनी, इसकी यहाँ पर टोटल 43 वैकेंसी है। ये जो मैंने आपको पोस्ट बताई है ये आपकी जो है HEMM कैटेगरी में आती है, HEMM ऑपरेटर ट्रेनी की आपकी पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें HEMM ऑपरेटर ट्रेनी की कितनी आपकी यहाँ पर वैकेंसीज हैं, इन सबको मिला के आपका जो HEMM ऑपरेटर ट्रेनी है टोटल यहाँ पर 462 वैकेंसी है। आउट ऑफ 462 वैकेंसीज आपकी 44 वैकेंसी जो है वो यहाँ पर आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। बाकी बैकलॉग में आपकी 199 यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली हैं। अनरिजर्व में 199 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर बैकलॉग में आपकी सिर्फ और सिर्फ 4 वैकेंसी है। ठीक है, वो आपकी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। अब आते हैं पैरामेडिकल स्टाफ में, तो पैरामेडिकल स्टाफ में भी आपकी यहाँ पर वैकेंसीज है। जैसे कि बात करें पैरामेडिकल स्टाफ में तो पहली जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी है स्टाफ नर्स ट्रेनी की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 47 है। इसमें भी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपकी यहाँ पर वैकेंसीज मेंशन्ड है, वर्टिकल में यहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल में आपकी यहाँ पर है, बैकलॉग में आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं है स्टाफ नर्स। ठीक है, इसमें भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो। अगली आपकी है फार्मासिस्ट ट्रेनी की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी है। फिर आपकी है टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल ट्रेनी की आपकी यहाँ पर 12 वैकेंसी रहने वाली है। टेक्नीशियन डेंटल ट्रेनी की आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी है। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज भी देखोगे तो ये दोनों वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है, वो भी आपकी वर्टिकल रिजर्वेशन। नेक्स्ट आपकी है फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेनी, ये आपकी यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी है। और ये जितनी भी आपकी पोस्ट है इसमें से आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, सिर्फ आपकी टेक्नीशियन डेंटल की जो पोस्ट है ये आपकी एक ग्रुप डी लेवल की पोस्ट रहने वाली है। तो ये आपकी पैरामेडिकल की आपकी जॉब थी। और भी यहाँ पर पोस्ट है पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में, जैसे कि आपकी टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन है, रिफ्रैक्शन है, ऑप्टोमेट्री है, ट्रेनी है, तो ये आपकी यहाँ पर सिर्फ 1 वैकेंसी है। फिर है टेक्नीशियन रेडियोग्राफर ट्रेनी की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 3 है। नेक्स्ट आपकी है जूनियर टेक्नीशियन ECG ट्रेनी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 2 है। तो पैरामेडिकल स्टाफ में, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पर 75 वैकेंसीज रहने वाली हैं। और इसके अलावा जो टेबल सी है इसमें आपका ओवरसीयर सिविल अपार्ट डिपार्टमेंट है, इसमें कितनी क्या वैकेंसी है तो वो आप देख सकते हो। ओवरसीयर सिविल की जो पोस्ट है टोटल यहाँ पर आपकी 30 वैकेंसी है। ठीक है, ये सारी मिला के आपकी यहाँ पर 30 वैकेंसी रहने वाली है। अब बात करते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो ये जो आपकी HEMM जो ट्रेनी जो ऑपरेटर ट्रेनी की पोस्ट थी, इन सबके लिए आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर है। मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर ली है, SSC किया है या हाई स्कूल कंप्लीट किया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपके पास
वैलिड आपका ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। हैवी एमबी का लाइसेंस आपके पास हो या फिर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस अगर आपके पास है, 10वीं 12वीं पास कर लिया है, तो फिर आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो पोस्ट आपकी है ये सभी आपकी HEMM ऑपरेटर ट्रेनी के अंतर्गत आती हैं। अगली आपकी पोस्ट है यहाँ पर स्टाफ नर्स। अब स्टाफ नर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास प्लस बैचलर्स ऑफ नर्सिंग यानी BSc नर्सिंग अगर आपने किया है, प्लस आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन है, तो फिर आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो स्टाफ नर्स, जो कि आपकी ग्रुप C लेवल की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन 10th 12th प्लस साइंस में, प्लस यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी में किया है और वैलिड रजिस्ट्रेशन है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल के लिए डिप्लोमा इन पैथोलॉजी रिक्वायर्ड है। टेक्नीशियन डेंटल के लिए यहाँ पर 12th पास प्लस डिप्लोमा इन डेंटिस्ट्री या फिर डेंटल टेक्नोलॉजी में किया है, तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट जॉब के लिए क्या है, अगर आपने डिप्लोमा किया है फिजियोथेरेपी में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन रिफ्रैक्शन ऑप्टोमेट्री के लिए क्या रिक्वायर्ड है, 12th पास यानी इंटरमीडिएट अगर आपने कंप्लीट किया है, प्लस डिप्लोमा इन रिफ्रैक्शन में किया है या डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री में किया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो टेक्नीशियन रिफ्रैक्शन ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट में। ये आपकी एक ग्रुप डी लेवल की पोस्ट है। टेक्नीशियन रेडियोग्राफर पे आते हैं, तो यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा अगर आपने किया है रेडियोग्राफी में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की जो पोस्ट है ये आपकी एक ग्रुप C लेवल की पोस्ट है। नेक्स्ट आपकी है जूनियर टेक्नीशियन ECG, ये आपकी एक ग्रुप D लेवल की पोस्ट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका है इंटरमीडिएट प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है ECG टेक्नीशियन का, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपकी है लास्ट पोस्ट 15th नंबर पर, वो आपकी है ओवरसीयर सिविल। ओवरसीयर सिविल के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने किया है 3 साल का कोर्स, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैट्रिकुलेशन प्लस डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप ओवरसीयर सिविल की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो और ये आपकी एक ग्रुप C लेवल की पोस्ट रहने वाली है। बाकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो HEMM ऑपरेटर ट्रेनी की जो पोस्ट थी, अब HEMM ऑपरेटर ट्रेनी में आपकी कौन कौन सी पोस्ट आती है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपकी 6 पोस्ट हैं, डंपर ऑपरेटर ट्रेनी, ग्रेडर ऑपरेटर ट्रेनी, डोजर ऑपरेटर ट्रेनी, क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी, पे लोडर ट्रेनी है, सरफेस माइनर ऑपरेटर ट्रेनी, ये सभी आपकी HEMM ऑपरेटर ट्रेनी में आपकी ये 6 पोस्ट आती हैं, ठीक है। अब इसके लिए कुछ आपकी गाइडलाइंस हैं, जैसे कि यहाँ पर वैलिड जो आपका ट्रांसपोर्टेशन जो आपका है लाइसेंस, वो यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर जो गाइडलाइंस है वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। और आपके 10th में और 12th में मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। जनरल AWS से हो तो मिनिमम 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए 10th में 12th में। OBC नॉन क्रीमी से हो तो मिनिमम 50% मार्क्स, और SC ST के हो तो मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। बाकी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं वो आप यहाँ पर पढ़ लेना। अब स्केल ऑफ पे भी यहाँ पर आप देख सकते हो कितना क्या यहाँ पर पेमेंट आपको मिलने वाला है। तो HEMM ऑपरेटर की जितनी आपकी ये 6 पोस्ट हैं, इसके लिए आपका जो बेसिक पे है वो आपका है 1502.66 रुपीज पर डे का, ठीक है। और प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर आपका 3 इयर्स का रहने वाला है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तो फिर आपको यहाँ पर फुल टाइम आपको यहाँ पे जॉब भी मिल सकती है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर मेंशन्ड है, स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट इन सभी का जो पे आपका रहेगा फिजियोथेरेपिस्ट तक, इसका यहाँ पर 47,330.25 रुपीज पर मंथ आपका यहाँ पर पेमेंट रहने वाला है। सैलरी आपको मिलेगी अगर आप स्टाफ नर्स की पोस्ट पर सेलेक्ट होते हो, या फिर फार्मासिस्ट की, या फिर टेक्नीशियन पैथोलॉजी, या फिर टेक्नीशियन रेडियोग्राफर, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेनी की पोस्ट पर अगर आप सेलेक्ट होते हो, तो इतना आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। इसका प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर 1 ईयर रहने वाला है। इसके अलावा अगर जब आप 1 ईयर ट्रेनिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, उसके बाद आप यहाँ पर ज्वाइन करोगे परमानेंट, या इनकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर है टेक्नीशियन रिफ्रैक्शन, जूनियर टेक्नीशियन ECG और टेक्नीशियन डेंटल, इसके लिए भी सैलरी आपकी यहाँ पर लिखी है 43,775.55 रुपीज पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है, जहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड आपका 3 इयर्स का रहने वाला है। फिर ओवरसीयर जो सिविल की आपकी पोस्ट है, जिसमें आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग वाला कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेगा, इसमें आपका जो सैलरी है वो आपका 47,330.25 रुपीज पर मंथ मिलेगा, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। इसमें आपका ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो यहाँ पर आपका 1 ईयर रहने वाला है। इसके अलावा आपको अदर यहाँ पर अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो DA है, अटेंडेंस बोनस है, स्पेशल अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, मेडिकल फैसिलिटीज है, ये सभी आपकी
चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें एज लिमिट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मिनिमम यहाँ पर 18 ईयर है, मैक्सिमम यहाँ पर आपकी 30 ईयर है। ठीक है, 30 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए इन केस अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो। अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। फिर अगर आप एससी एसटी से हो तो आपको 5 ईयर का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, यानी कि आपके लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर हो गई 35 ईयर। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल लिस्ट में आते हो तो 3 इयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूबीडी यूआर के लिए 10 ईयर, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर 13 ईयर है, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी के लिए यहाँ पर आपका 15 ईयर है। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कोई भी यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सभी के पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये इसके लिए ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये आप पढ़ लेना। अब एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं तो 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी है। जीएसटी अलग चार्जेस लगेंगे तो ओवरऑल आपको 1180 रुपीज फी पे करनी है अगर आप अनरिजर्व ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो। ठीक है, अगर आप एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हो इसमें अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई भी यहाँ पर फी नहीं पे करनी है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हो। आपका इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, यानी कि सीबीटी पेपर होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होने वाला है, फिर आपका यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। ये तीनों राउंड आपके यहाँ पर होंगे। अब HEMM ऑपरेटर ट्रेनी की जो पोस्ट थी जिसमें आपकी 6 पोस्ट आती हैं, इसमें आपका जो सीबीटी पेपर होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 90 मिनट ड्यूरेशन इसकी रखी गई है। ठीक है, और ये पेपर आपका जितनी जो 6 पोस्ट मैंने आपको दिखाई थी HEMM ऑपरेटर ट्रेनी की, उसमें आपका ये पेपर सभी में आपका कॉमन रहने वाला है। ठीक है, सीबीटी पेपर जब आप क्वालिफाई करोगे इसके बाद आपका डीवी होगा, डीवी के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। सेम आपका यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ और ओवरसीयर सिविल के लिए है। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा रूल यहाँ पर चेंज है, जैसे कि पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अगर हम बात करें इसका पेपर जो सीबीटी होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट ड्यूरेशन इसका रहने वाला है। इसमें आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका कंप्लीट टेक्निकल नॉलेज का होगा, ठीक है, जिसमें आपके 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड। और सेक्शन बी जो है ये आपका, इसमें आपका जनरल नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग होगा, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जो कि आपका 30 मार्क्स का होगा। और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर वाले हैं। इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। यहाँ पर आप देखो मेंशन है देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। बस आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस आपका यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट सिटीज ये सभी चीजें आप पढ़ सकते हो, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी अवेलेबल हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम मार्क्स भी आप यहाँ पर देखो कितना आपको लाना होगा अगर आप किस कैटेगरी से आते हो। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आउट ऑफ 100 आपको 50 मार्क्स यहाँ पर स्कोर करना होगा। अगर आप एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम यहाँ पर 100 में से 40 मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे, तभी आप सीबीटी पेपर क्वालिफाई करोगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका बचेगा। ये तीनों स्टेज जब हो जाएंगे फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है ये सारी चीजें पढ़ लेना। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर आपका जो है पैटर्न थोड़ा दिया है लास्ट में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पैरामेडिकल स्टाफ का जो पैटर्न है, इसका सिलेबस क्या है, वो सारा सिलेबस आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो ये जो पीडीएफ है ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दी है। टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जहां से आप सिलेबस एक्सेस कर सकते हो। अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, HEMM ऑपरेटर या फिर किसी भी पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसका मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। रैंकिंग पीडिया एजुकेशन एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करोगे फिर आपको आना है टेस्ट सीरीज सेक्शन पे, यहाँ पर जाकर आप मॉक टेस्ट देख सकते हो। ठीक है, सबसे मिनिमम अफोर्डेबल फी आपको यहाँ पर रखी गई है, वहां पर जाकर मॉक टेस्ट एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा जब आप rankingpediaeducation.com पर विजिट करोगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहां पर भी आप मॉक टेस्ट सीरीज सेक्शन पे जाना, वहां पर आप मॉक टेस्ट एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारा आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में जो है आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे कि उसका फॉर्मेट कैसा क्या रखना है, इनकम एथिक्स सर्टिफिकेट या SC ST सर्टिफिकेट का। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में।